नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों 3 दिनों से हम आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रहे थे क्योंकि साथी तबीयत बहुत ख़राब था। आज दोस्तों तबीयत ठीक लग रहा है, इसीलिए हम आप लोगों के लिए आज वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट जीके के 80 प्रश्न को। पिछले 15 वर्षों में लगातार पूछे जाने वाले ये जीके के प्रश्न है, भारत के सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आप लोग भारत के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस जीके के वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और इसमें 80 प्रश्न है, इन्हें साथ ही आप याद जरूर कर लीजिए। और साथ ही वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस 80 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही सही उत्तर दे पाए। इससे दोस्तों क्या होगा, तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो चलिए दोस्तों आज की इस जीके की वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों पृथ्वी दिवस जो है यह 22 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। और साथ ही पृथ्वी से आप याद रख सकते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। जल के कारण इसको नीला ग्रह कहा जाता है, जीवन इस पर संभव है। और साथ ही बोल सकते हैं पृथ्वी के एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है, तो चंद्रमा। दोस्तों इसका उपग्रह का नाम है, एक उपग्रह है, याद रखिएगा। पृथ्वी दोस्तों अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। 5 जून को दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, 5 जून के दिन। अगर साथ ही 11 जुलाई का हम बात करते हैं तो विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है 11 जुलाई के दिन। दोस्तों 16 सितंबर का बात करते हैं तो विश्व ओजोन परत दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है। दोस्तों हाल फिलहाल में जो 13 सितंबर को बीपीएससी का प्री एग्जाम आयोजित किया गया, उसमें साथ ही यह प्रश्न पूछा गया था, विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है। 16 सितंबर याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान में दोस्तों 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष शब्द बोल सकते हैं। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो साथियों यह 1976 में हुआ था और भारतीय संविधान में इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कितना शब्द? 3 शब्द दोस्तों जोड़े गए थे। पहला शब्द है, याद रखिएगा आप, समाजवादी बोल सकते हैं आप, समाजवादी जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत। और दोस्तों बोल सकते हैं आप धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष शब्द भी जोड़ा गया था। और तीसरा कौन शब्द जोड़ा गया था? तो बोल सकते हैं आप अखंडता, अखंडता भी जोड़ा गया। ये तीनों शब्द दोस्तों भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, जो कि 1976 में हुआ था। 44वां संविधान संशोधन मेरे साथी कब हुआ था? तो यह पारित हुआ था 1978 में बोल सकते हैं। 52वां संविधान संशोधन दोस्तों कब पारित हुआ? तो 1985 में। कब दोस्तों? 1985 में। 61वां संविधान संशोधन दोस्तों कब हुआ था? तो यह 1988 में हुआ था। 61वां संविधान संशोधन 1988। इसमें क्या किया गया था, जो बोल सकते हैं आप दोस्तों मतदान की आयु सीमा जो था 21 वर्ष, इसको घटा के 18 वर्ष कर दिया गया था 61वां संविधान संशोधन के तहत। इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, क्वेश्चन का था फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। वाईफाई का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है। इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन ए में दिया गया है, वायरलेस डिफिनिटी। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म होता है किसका? वाईफाई का बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है पंचतंत्र की रचना किसने की थी?
दोस्तों पंचतंत्र के लेखक अगर आपसे पूछा जाए तो विष्णु शर्मा आप बोल सकते हैं, यह पंचतंत्र के लेखक हैं। दोस्तों अगर हम कालिदास का बात करते हैं तो कालिदास के जो यहाँ पर रचना आप याद रख लीजिएगा, कौन दोस्तों, तो बोल सकते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है, कालिदास है। रघुवंशम के भी लेखक कौन है, कालिदास है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। बाणभट्ट का दोस्तों बात करते हैं तो आप बोल सकते हैं हर्षचरित। हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक बाणभट्ट हो जाते हैं। बाणभट्ट दोस्तों हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तुलसीदास का साथी अगर हम बात करते हैं तो तुलसीदास का रचना आप याद रख लीजिएगा, इसका रचना का क्या नाम, रामचरितमानस। दोस्तों रामचरितमानस के लेखक कौन है, तो तुलसीदास। और दोस्तों आप बोल सकते हैं जो गीतावली के लेखक कौन है, तो तुलसीदास हो जाएगा। दोस्तों 13 सितंबर को जो बीपीएससी का प्री एग्जाम आयोजित किया गया उसमें तुलसीदास से भी साथी प्रश्न पूछा गया था। 4 ऑप्शन दिया गया था और पूछा गया था इनमें से कौन तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत दोस्तों अगर पूछा जाए तो 1951। प्रथम पंचवर्षीय योजना का अवधि 1951 से बोल सकते हैं 56 हो जाता है। पहली पंचवर्षीय योजना जो आधारित है किस पर आधारित है, हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो दोस्तों जोर दिया गया था कृषि क्षेत्र पर जोर दिया गया था, बोल सकते हैं। भारत में टोटल 12 गो पंचवर्षीय योजना आया। पंचवर्षीय योजना को तैयार करने का काम कौन करता था, योजना आयोग, जिसका गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। योजना आयोग का गठन दोस्तों, योजना आयोग का गठन भी 13 सितंबर को बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 3 प्रश्न अभी तक में दोस्तों आपको बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न मिल गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस अगर आपसे पूछा जाए तो आप 25 जनवरी को लॉक कर सकते हैं। 25 जनवरी को। 26 जनवरी के दिन क्या मनाया जाता है, तो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 जनवरी के दिन। 15 अगस्त के दिन मेरे भाई स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है 15 अगस्त के दिन। 2 अक्टूबर के दिन दोस्तों गांधी जयंती बोल सकते हैं, या आप याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। आप सभी साथी से रिक्वेस्ट है, आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर चैनल पे दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से आपके एग्जाम में बहुत मदद मिलेंगे। आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों कीजिए, और इस चैनल से आप कम समय में विस्तार तरीके से अधिक प्रश्न का रिवीजन कीजिए। और उस प्रकार के प्रश्न का साथ ही हम रिवीजन आपको करवाते हैं जो किसी न किसी एग्जाम में कई वर्षों से लगातार पूछे गए प्रश्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का बात करते हैं तो इसको पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। और भारत का कौन राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है, तो अरुणाचल प्रदेश आप लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, कहता है WHO का मुख्यालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है। WHO का बात करते हैं तो इसका गठन कब हुआ था, तो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। तो WHO दिवस यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस पूछा जाए तो 7 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है। और एक बात मेरे भाई आप याद रखिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है यह किसी वैज्ञानिक के जन्म दिवस के रूप में नहीं मनाया जाता, इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। यह बिहार के रहने वाले थे। इसको भारत रत्न के नाम से भी जाना जाता है।
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले दोस्तों बोल सकते हैं आप उपराष्ट्रपति बने। इन्हें दोस्तों पहले उपराष्ट्रपति बनाया गया। उसके बाद दोस्तों यह राष्ट्रपति भी बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसी के जन्म दिवस को 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों शिक्षा दिवस बोल सकते हैं अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है शिक्षा दिवस, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों विश्व शिक्षक दिवस पूछा जाए तो 5 अक्टूबर के दिन आप बोल सकते हैं मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। राइट टू इंफॉर्मेशन दोस्तों बोल सकते हैं। साथ ही यह अधिनियम 2005 में लागू हुआ। ऑप्शन बी को यहाँ पर आप सभी भाई लोग लॉक कर सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 7 अप्रैल के दिन, अभी बताएं 7 अप्रैल के दिन यह मनाया जाता है। दोस्तों 1 दिसंबर के दिन बात करते हैं तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर के दिन। एड्स से साथ ही बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में बनते भी हैं और पूछे भी जाते हैं। तो एड्स नामक जो बीमारी है यह HIV विषाणु के कारण होता है। और इस बीमारी में साथ ही बोल सकते हैं आप एलिसा जांच भी किया जाता है। आपसे पूछा जाए जो एलिसा टेस्ट किस बीमारी से संबंधित है? एड्स नामक बीमारी से। और एड्स का फुल फॉर्म पूछा जाए तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता कौन बनेगा करोड़पति पहली बार कब प्रसारित हुआ था? तो दोस्तों कौन बनेगा करोड़पति याद रखिएगा, इसके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। KBC यानी दोस्तों इसके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यह जो प्रसारित हुआ था प्रथम बार 3 जुलाई 2000 ईस्वी। तो ऑप्शन बी 2000 ईस्वी याद रखिएगा। और यह शो दोस्तों अमिताभ बच्चन द्वारा होस्ट किया जाता है। किसके द्वारा? अमिताभ बच्चन जी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। और यह समझौता साथ ही आप बोल सकते हैं गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच यह समझौता हुआ था। तो ऑप्शन सी को यहाँ पर आप लॉक कर दीजिए। प्रश्न कहता है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मेरे साथी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर राष्ट्रपति हो जाएगा। ऑप्शन बी राष्ट्रपति को आप लॉक कर दीजिए। कहता मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। लीवरों के क्या कहा जाता है? इसी को दोस्तों लीवर को यकृत कहा जाता है। इसी को दोस्तों क्या बोला जाता है? जिगर भी बोला जाता है बोल सकते हैं। और यकृत जो है इसका वजन लगभग में 1.5 kg के आसपास होता है। मानव शरीर का कौन अंग है जिसमें पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे अधिक होता थी? यकृत। जिसमें कम पुनरुद्भवन की क्षमता होती उसका नाम है मस्तिष्क बोल सकते हैं। और मेरे साथी एक बात याद रखिएगा, यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। पिट्यूटरी जो है ना यह एक प्रकार का ग्रंथि होता है। इसी को पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि। और साथ ही बोल सकते हैं इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। मस्तिष्क में उपस्थित होती है पीयूष ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि दोस्तों मानव के गला में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाए थायराइड ग्रंथि। पेंक्रियाज दोस्तों अग्नाशय, मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय को कहा जाता है। और मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि भी अग्नाशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अतः UNO का उद्देश्य क्या है? दोस्तों इसका उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बोलिएगा आप? साथ ही संसार में यानी दुनिया में शांति बनाए रखना। UNO संयुक्त राष्ट्र। दोस्तों इसका जो गठन हुआ था कब हुआ था? इसका गठन 24 अक्टूबर 1945 को इसका गठन हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में दोस्तों इसका मुख्यालय है, याद रखिएगा न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला IIT कहाँ स्थापित हुआ था? तो खड़गपुर। ऑप्शन सी को यहाँ पर मेरे साथी आप लॉक कर सकते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के याद में। दोस्तों हॉकी जो है अपना भारत का राष्ट्रीय खेल है। इसमें खिलाड़ियों की संख्या मेरे भाई 11 होता है बोल सकते हैं आप। और हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को 29 अगस्त के दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या नियंत्रण किस नीति से जुड़ा हुआ है? तो स्वास्थ्य नीति। ऑप्शन बी यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग क्या दर्शाता? दोस्तों केसरिया रंग जो है ना, यह बलिदान और साहस का प्रतीक दर्शाता है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अतः ब्लूटूथ किससे संबंधित है? मेरे भाई संचार तकनीकी है एक प्रकार का। ऑप्शन यहाँ पर बी को आप लॉक कर सकते हैं। इसका उत्तर दीजिए, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी नदी। ऑप्शन दोस्तों ए गोदावरी नदी सही उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता जो है मेरे साथी ताम्र युग की सभ्यता है, और हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। हड़प्पा जो है यह रावी नदी के तट पर स्थित है, और कहाँ है मेरे साथियों? तो पाकिस्तान में स्थित है, बोल सकते हैं हड़प्पा। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता दीजिएगा। कहता है इसरो के पहले अध्यक्ष। मेरे दोस्तों इसरो के पहले अध्यक्ष यहाँ पर पूछा गया है, डॉक्टर विक्रम साराभाई बोल सकते हैं। और इसरो का जो स्थापना हुआ था ना, कब हुआ था? तो इसका स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत इसका गठन किया गया था। और इसरो का मुख्यालय अगर पूछा जाए आपसे तो बंगलुरु में है। बंगलुरु में दोस्तों इसरो का क्या है? तो मुख्यालय स्थित है। कहता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 8 मार्च के दिन। यही अगर राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाए तो 13 फरवरी के दिन। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पूछा जाए तो 1 मई के दिन दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 अप्रैल के दिन दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो स्वीडन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इस 4 ऑप्शन में से। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुई। अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने दोस्तों डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। और भारत में सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए 1913 में दोस्तों दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है नंदन वन किस राज्य में स्थित है? दोस्तों नंदन वन पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ को लॉक कर सकते हैं। नंदन कानन पार्क पूछा जाए तो ओडिशा बोल सकते हैं। दोस्तों इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा सही है या गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? दोस्तों विलुप्त प्रजाति से संबंधित है रेड डाटा पुस्तक, अगर आपसे पूछा जाए तो। कहता सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1930 में यह आंदोलन हुआ था। 1920 में आप बोल सकते हैं असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतः वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों वर्ल्ड बैंक का अगर मुख्यालय पूछा जाए वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय स्थित है। ताजमहल का निर्माण किस सम्राट ने करवाया था? शाहजहां। दोस्तों ताजमहल दोस्तों कहाँ है? तो बोल सकते हैं आगरा में है ताजमहल, याद रखिएगा, यमुना नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, गांधी जी के साथ एक कदम पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों लियाकत अली खान। साथ ही इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा सही है या गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालय की हड्डी किसे कहा जाता है? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से आप कश्मीर घाटी बोल सकते हैं। दोस्तों इसका भी उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन का था एक देश एक चुनाव का विचार किसने प्रस्तुत किया? दोस्तों इसका सही उत्तर यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसका भी उत्तर साथी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही इस 3 प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा सही है या गलत, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल। दोस्तों कृष्णा नदी का उद्गम स्थल पूछा जाए तो पश्चिमी घाट यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और कृष्णा नदी की लंबाई अगर आपसे पूछा जाए ना तो 1400 किलोमीटर कृष्णा नदी की क्या है? तो लंबाई है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए को आप सभी साथी लोग लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लून लाखेर किस प्रकार की खगोलीय घटना है? तो दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर उल्का वर्षा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये रहा, नमामि गंगे परियोजना किसका कहता है संरक्षण करती है? तो दोस्तों यह गंगा नदी का। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है और 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया है। कहता भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ?
तो दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना हुआ था भारतीय रिजर्व बैंक का, और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। आरबीआई इसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। जनगण मन की रचना किसने की थी? दोस्तों बोल सकते रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविन्द्रनाथ ठाकुर यहाँ पर सही ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका रचना किया गया था, और गीतांजलि से जनगण मन को लिया गया। दोस्तों बोल सकते हैं कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था जनगण मन को, पहली बार अगर पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? भारत रत्न पुरस्कार की जो शुरुआत हुआ था 1954 में। ऑप्शन ए साथी 1954 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आदर्श ग्राम योजना किसने शुरू की? तो दोस्तों इसको नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा बोल सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल, अगर आपसे पूछा जाए तो। कृषि आयोग की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों कृषि आयोग की स्थापना, आप लोग दोस्तों इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, 1956 होगा या क्या होगा। 1956 में दोस्तों, और LIC का भी गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता द्रविड़ किस भाषा परिवार से संबंधित है? द्रविड़ीय। ऑप्शन बी को लॉक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली जिला बोल सकते हैं फूलों की घाटी। ऑप्शन यहाँ पर बी को लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विक्रम साराभाई को किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है? तो विक्रम साराभाई को जो जाना जाता है विज्ञान और अंतरिक्ष। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता पीपली लाइव फिल्म किस विषय पर आधारित है? तो मेरे दोस्तों यह जो आधारित है किसानों की समस्याओं पर यह फिल्म आधारित है। अदालत में सबूतों को पेश करने की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो यह दोस्तों न्यायिक प्रक्रिया। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लाला लाजपत राय का योगदान क्या था? दोस्तों इसका सही उत्तर आप बोल सकते हैं पंजाब में अंग्रेजी विरोधी आंदोलन। लाला लाजपत राय ने सैमन कमीशन का भी विरोध किया था। दोस्तों जो 71वीं BPSC प्री एग्जाम जो 13 सितंबर को आयोजित किया गया, लाला लाजपत राय से उसमें प्रश्न पूछा गया था, कथन से संबंधित साथी प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांतिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर साथियों क्या बोल सकते हैं? आत्मा और ब्रह्म का मिलन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस जो है ना 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहता G20 का शिखर सम्मेलन 2023 वाला दोस्तों पूछा जा रहा है, कहाँ आयोजित हुआ था? 2023 वाला G20 शिखर सम्मेलन अपना भारत में, दिल्ली में दोस्तों। ऑप्शन बी। और G20 2025 दोस्तों आपसे पूछा जाए जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है? सागरमाला परियोजना का उद्देश्य पूछा जाए बंदरगाहों का विकास, आप दोस्तों बोल सकते हैं। यानी मार्च, दोस्तों याद रखिएगा सागरमाला परियोजना के बारे में, मार्च 2015 में यह परियोजना शुरू हुआ था, और इसका मुख्य उद्देश्य है भारत के समुद्री क्षेत्र में क्रांति लाना। भारत के समुद्री क्षेत्र में क्रांति लाना, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अतः सिरमौर किस राज्य का एक प्रमुख क्षेत्र है? तो यह हिमाचल प्रदेश का प्रमुख क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा का पूरा नाम क्या है? दोस्तों नासा का आपको फुल फॉर्म पूछा गया है, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है। इसका गठन अगर नासा का पूछ लिया जाए तो 1 अक्टूबर 1958 में इसका गठन हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। उदयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों उदयपुर जो है यह झीलों का नगरी कहा जाता है उदयपुर को, तो झीलों के लिए। और महलों का शहर दोस्तों किसको कहा जाता है? तो कोलकाता को कहा जाता है महलों का शहर। तो झीलों के लिए आप बोल सकते हैं यह प्रसिद्ध है। साइबर क्राइम से संबंधित कानून किसे कहा जाता है? साथ ही इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होना चाहिए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। ऑप्शन ए को आप लॉक कर दीजिए। कहता कंबोडिया का पुराना नाम? दोस्तों कंबोडिया का पुराना नाम बोल सकते हैं कंपूचिया। कंपूचिया दोस्तों इसका पुराना नाम।
और साथ ही आप याद रखिएगा इसके बारे में, जो इसका जो उच्चारण होता है जो खमेर भाषा में था दोस्तों इसका उच्चारण, इसीलिए खमेर साम्राज्य भी आप बोल सकते हो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है इसमें से बाघ है। दोस्तों याद रखिएगा आप, बिहार का राजकीय पशु, बिहार का राजकीय पशु कौन है, तो बैल है। 71वीं बीपीएससी का जो प्री एग्जाम हुआ है बिहार स्पेशल जीके से यह प्रश्न पूछा गया है बिहार का राजकीय पशु के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के गोल आकार का सिद्धांत किसने दिया। अरस्तु के द्वारा दिया गया था, अरस्तु के द्वारा, जिसको जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, इसका स्थापना पूछा जाता है। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग मेरे साथी इंद्रधनुष में होते हैं, 7 रंग। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। और दोस्तों बोल सकते हैं मंगल ग्रह, इसको लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है। विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से आप सही उत्तर बताइएगा। साथ ही 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है या 7 मई को मनाया जाता है। दोस्तों इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता है नदियों का देवता, भारत में नदियों का देवता अगर पूछा जाए तो गंगा नदी को आप लॉक कर दीजिए तो सही उत्तर है। लोकसभा का चुनाव किसकी अधिकृत समिति द्वारा होता है। आप सही जवाब यहाँ पर दोस्तों क्या बोल सकते हैं, चुनाव आयोग, ऑप्शन बी चुनाव आयोग बोल सकते हैं। नेपच्यून ग्रह के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी दोस्तों हर्बर्ट हेनरी के द्वारा दिया गया, ऑप्शन यहाँ पर साथी बी होना चाहिए इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, किसी दवाइयों का अस्तित्व कब से पता चला था। आप सही जवाब दोस्तों 6ठी शताब्दी बोल सकते हैं, ऑप्शन 1 6ठी शताब्दी। पेट्रोलियम किससे बनता है। दोस्तों पेट्रोलियम जो बनता है तेल और गैस के मिश्रण से पेट्रोलियम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस। दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस पूछा जाए तब 5 जून के दिन मनाया जाता है। दोस्तों जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो जैव विविधता दिवस पूछा जाए ना तो 22 मई के दिन बोल सकते हैं आप मनाया जाता है। एटम बम का पहला परीक्षण कब हुआ था। दोस्तों 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता पेट्रोलियम का प्रमुख घटक, तो कार्बन यहाँ पर बोल सकते हैं पेट्रोलियम का प्रमुख घटक अगर साथी पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। यह नारा दोस्तों किसके द्वारा दिया गया, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। इसको शांति पुरुष भी कहा जाता है लाल बहादुर शास्त्री को। दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा पूछा जाए तो। कहता सभी जीवों का समान अधिकार का सिद्धांत किसने दिया। दोस्तों जीवों से संबंधित चार्ल्स डार्विन बोल सकते, प्रकृतिवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया। इंडियन ओशन का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो दोस्तों मेडागास्कर बोल सकते हो, ऑप्शन डी मेडागास्कर। अगला प्रश्न है भारत में सबसे लंबी नदी, तो गंगा को लॉक कीजिए मेरे साथी, ऑप्शन ए गंगा सही उत्तर हो जाएगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई के दिन मनाया जाता है। 1863 में इसका स्थापना हुआ था, हेनरी डुनॉट के द्वारा किया गया था। और रेड क्रॉस का भी साथी मुख्यालय कहाँ है, तो बोल सकते स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका भी मुख्यालय स्थित है। कहता पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा हो जाता, पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री। पहला दुनिया में दोस्तों पहला अंतरिक्ष यात्री थे यूरी गागरिन, जो कि रूस से संबंधित है। और दूसरा दोस्तों अभी भारतीय बोल सकते हैं शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति। माउंट एवरेस्ट पर दोस्तों चढ़ने वाला पहला व्यक्ति एडमंड हिलेरी बोल सकते हैं। यहाँ पर माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में है। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता है पैठ क्या है। साथ ही इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों उपभोक्ता की खपत की आदत बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता संविधान सभा की अध्यक्षता कौन करता था। दोस्तों संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था
9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसमें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। दोस्तों, संविधान सभा का जो दूसरा बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, इसमें संविधान सभा का अस्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। यहाँ पर 4 ऑप्शन में से दोस्तों आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोल सकते हैं। कानून मंत्री दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोल सकते हैं, आप याद रखिएगा। तो साथ ही आज की इस वीडियो में हम आपको टोटल 82 प्रश्न के आसपास करवाए। साथ ही अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसमें से कितने प्रश्न का आप लोग सही से उत्तर दे पाए। और दोस्तों 5 से 6 प्रश्न है जिसका उत्तर हम बोले आपको कमेंट बॉक्स में बताने के लिए, तो साथ ही इसका उत्तर आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो आप सभी दोस्त लोग से हम यही बोलेंगे, पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले रिवीजन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।